गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड 48वां सर्ग। रावण के द्वारा अपने पराक्रम का वर्णन और सीता द्वारा उसको कड़ी फटकार। सीता के ऐसे कहने पर रावण रोष में भर गया और ललाट में भौवें टेढ़ी करके वो कठोर वाणी में बोला, सुंदरी, मैं कुबेर का सौतेला भाई परम प्रतापी दशग्रीव रावण हो, तुम्हारी भला हो। जैसे प्रजा मौत की भय से सदा डरती रहती है, उसी प्रकार देवता, गंधर्व, पिशाच, पक्षी और नाग सदा जिससे भयभीत होकर भागते हैं। जिन्होंने किसी कारण अपने सौतेले भाई कुबेर के साथ द्वंद्व युद्ध किया और क्रोधपूर्वक पराक्रम करके रणभूमि में उसे परास्त कर दिया, वही रावण मैं हूँ। मेरे ही भाई से पीड़ित होकर नरवाहन कुबेर ने अपनी समृद्धशाली पूरी लंका का परित्याग करके उस समय पर्वत श्रेष्ठ कैलाश की शरण ली। भद्रे, जो उसका सुप्रसिद्ध पुष्पक नामक सुंदर विमान जो इच्छा के अनुसार चलने वाला था, मैंने पराक्रम से जीत लिया और उसी विमान के द्वारा मैं आकाश में विचरता हूँ। मिथिलेश कुमारी, जब मेरा रोष चढ़ता है उस समय इंद्र आदि सब देवता मुझे मेरा मुंह देखकर भय से थर्रा उठे हैं और इधर उधर भाग जाते हैं। जहाँ मैं खड़ा होता हूँ वो हवा ढर कर धीरे धीरे चलने लगती है। मेरे भय से आकाश में प्रचंड किरणों वाला सूरज भी चंद्रमा के समान शीतल हो जाता है। जिस स्थान पर मैं ठहरता या भ्रमण करता हूँ उस वृक्ष के पत्ते तक नहीं हिलते और नदिया का पानी स्थिर हो जाता है। समुद्र के उस पार लंका नामक मेरी सुंदर पुरी है, जो इंद्र के अमरावती के समान मनोहर तथा घोर राक्षसों से भरी है। उसके चारों ओर बनी सफ़ेद चहर दीवारी उस पुरी की शोभा बढ़ाती है। लंकापुरी के महलों के दालान फर्श और सोने के बने हैं। उसके बाहर दरवाजे बैदुन में हैं। यह पुरी बहुत ही रमणीय है। हाथी, घोड़े और रथों से वहाँ सड़कों भरी रहती है। भांति भांति की बादों के ध्वनि गुंजा करती है। सब प्रकार के मनोवांछित फल देने वाले वृक्षों से लंकापुरी व्याप्त है। नाना प्रकार के उद्यान उसकी शोभा बढ़ाते हैं। राजकुमारी सीते, तुम मेरे साथ उस पुरी में चलकर निवास करो। मनुष्योनी, वहाँ रहकर तुम मानवीय स्त्रियों को भूल जाओगे। सुंदरी, लंका में दिव्य मानुष भोगों का उपयोग करते हुए उस मनुष्य राम को कभी स्मरण नहीं करोगे, जिसकी आयु अब समाप्त हो चली है। विशाल लोचने, राजा दशरथ ने अपने प्यारे पुत्र राज पर बैठाकर जिस अल्प पराक्रमी जेठ पुत्र को वन में भेज दिया, उस राज्य भ्रष्ट बुद्धिहीन तपस्या में लगे तापस राम को लेकर क्या करोगे। यह राक्षसों का स्वामी स्वयं तुम्हारे द्वार पर आया है, तुम उसकी रक्षा करो, इसे मन से चाहो। यह कामदेव के बाणों से पीड़ित है, इसे ठुकराना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। भीरु, तुम ठुकरा कर तुम उसी तरह पश्चात करोगे जैसे पुरुरवा को लात मारकर उर्वशी पछताई थे। सुंदरी, युद्ध में मनुष्य जातीय राम मेरी एक उंगली के बराबर भी नहीं है। तुम्हारे भाग्य से मैं आ गया हूँ, अब तुम मुझे स्वीकार करो। रावण के ऐसा कहने पर विदेह कुमारी सीता के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने उस एकांत स्थान में राक्षस रावण से कठोर वाणी में कहा, अरे भगवान कुबेर तो संपूर्ण देवताओं के वंदनीय है, तू अपना भाई बताकर ऐसा पाप कर्म कैसे करना चाहता है। रावण, जिसका तुझ जैसा क्रूर, दुर्बुद्धि और जितेंद्रिय राजा है, वह सब राक्षस अवश्य नष्ट हो जाएंगे। इंद्र का पत्नी शची का अपहरण करके संभव है कोई जीवित रह जाए, किंतु राम पत्नी मुझे सीता को हरण करके कोई कुशल से नहीं रह सकता। राक्षस ब्रजधारी इंद्र का अनुपम रूपवती भार्या शची का तिरस्कार करके संभव है कोई इसके बाद भी चिरकाल तक जीवित रह जाए, परंतु मेरी जैसे स्त्री का अपमान करके तू अमृत पी ले तो भी मुझे जीते जी छुटकारा नहीं मिल सकता। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आदि काम के अरण्य कांड में 48वां सर्ग पूरा हुआ।